हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का, जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। इसके जो राइटर हैं वो है एस टी कॉलरिज, और इसको जो है पब्लिश करवाया गया था 1817 में। ठीक है, तो ये जो वर्क है एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट वाला वर्क है। ये बहुत ही फेमस वर्क है एस टी कॉलरिज का। ठीक है, तो इसमें जो है 23 चैप्टर है, और इसको जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी में आज भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। जब ये वर्क लिखा गया था तब इसे जो है किसी और तरीके से लिखने की कोशिश की गई थी। जो एस टी कॉलरिज है ना, उन्होंने इसको जो है एक प्रीफेस की तरह लिखना चाहते थे वो। ठीक है, जैसे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड है, जो कि वर्ल्ड्सवर्थ का है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप जा करके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हुई है। तो वो जो है अपनी एक पोइम की कलेक्शन थी उनकी, जिसका नाम था सिविलाइन लीव्स। तो वो जो है सिविलाइंस लीव्स के लिए इसको जो है प्रीफेस टू सिविलाइन लीव्स लिखना चाहते थे। तो प्रीफेस क्या होता है? प्रीफेस एक तरह से आप जो है, अगर आप कोई पोइम का सेट लिखते हो, ठीक है, तो आप जो है उन पोइम का इंट्रोडक्शन दोगे। जैसे आपने 20-25 पोइम लिख दी, आपने जो है उसमें कैसी लैंग्वेज यूज़ की हुई है, आपने कैसा मटेरियल यूज़ किया हुआ है, ठीक है, उन पोइम का इंट्रोडक्शन दोगे कि आपके दिमाग में कैसे वो थॉट आया कि आप जो है आपने जो है इतनी पोइमें लिखी। ठीक है, उनके बारे में होगा वो। तो वो जो है अपनी पोइम के लिए लिखना चाहते थे, लेकिन जब वो लिखने बैठे ना तो उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया इस वर्क में। ठीक है, तो ये जो है प्रीफेस तो रहा नहीं, प्रीफेस छोटा सा होता है। तो इन्होंने जो है इसमें क्या क्या डाल दिया, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट डाल दिए, फिलॉसफी डाल दी, रिलीजन डाल दिया, लिटरेरी क्रिटिसिज्म डाल दिया। तो ये जो बुक है जब ये बन के तैयार हुई तो इसको जो है 2 वॉल्यूम में पब्लिश करवाना पड़ा था, मतलब इतनी बड़ी बुक थी। ठीक है, तो ये एक ऑटोबायोग्राफी बन गई उसके बाद। अब प्रीफेस तो ये था नहीं, लेकिन ये जो वर्क है ना ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, ये नॉन लीनियर वे में है। इसको जो है टॉपिक वाइज नहीं लिखा गया है। ठीक है, कहीं पे कुछ स्टार्ट किया हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ों को जो है मिक्स कर दिया है एस टी कॉलरिज ने। ठीक है, और इसमें जो है बातचीत के जरिए अपनी बात कही है एस टी कॉलरिज ने, जैसे नॉर्मली बात करते हैं। ठीक है, उस तरीके से कहा हुआ है इसमें। तो ये जो है बहुत अनोइंग वर्क भी है, मास्टरपीस तो है लेकिन अनोइंग वर्क भी है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला इंसान जो है थोड़ा खज्जल हो जाता है। ठीक है, एक तरह से। तो अब हम देखते हैं कि इसमें एस.टी. कॉलरिज ने क्या लिखा हुआ है। तो ये जो बुक है इसकी स्टार्टिंग में उन्होंने जो है अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताया हुआ है कि वो मतलब सीधा अपनी सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में और सेकेंडरी लाइफ के बारे में, स्टडी के बारे में बताया हुआ है। बचपन के बारे में नहीं बताया हुआ है। ठीक है, तो जब वो एक स्कूल में जाते थे जिसका नाम था क्राइस्ट हॉस्पिटल, ठीक है, स्कूल का नाम। तो उस स्कूल में वो गए हुए हैं पढ़ने के लिए। तो उस स्कूल में उनकी एजुकेशन हुई है, उसके बारे में लिखा हुआ है उन्होंने कि उनकी एजुकेशन कैसी हुई हुई है उस टाइम की। ठीक है, उस टाइम की एजुकेशन की वजह से उन्होंने कहा है कि उनकी जो क्रिएटिविटी है ना वो लगभग ख़त्म ही हो गई थी। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि स्कूल का जो स्ट्रक्चर और माहौल था ना वो क्रिएटिविटी के लिए अच्छा नहीं था। वहाँ पर लिमिटेड चीज़ें सिखाई जाती थी, क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह नहीं थी। ठीक है, एस टी कॉलरेज का मानना था कि जो क्रिएटिविटी है ना वो स्कूल की चार दीवारों के अंदर नहीं होती है, स्कूल की चार दीवारों के बाहर होती है। ठीक है, तो एक बच्चे को जो है चार दीवारों में कैद करने की बजाय उसको जो है फ्री छोड़ देना चाहिए, उसको जो है उसको जो है क्रिएटिव बनने के लिए माहौल देना चाहिए। जैसा हम आजकल कहते हैं कि बच्चों को जो है क्रिएटिव बनाओ, उनको जो है बुक्स रटने की बजाय उनको कुछ और सिखाओ। ठीक है, ताकि उनको जो है उनका माइंड जो है डेवलप हो। तो वही एस टी कॉलरेज कहना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी को तैरना सीखना है तो उसको जो है पानी में तो उतरना पड़ेगा ना, मतलब वो पानी को देख देख करके तो तैरना नहीं सीख सकता है ना। तो वही कहने का मतलब है यहाँ पर एस टी कॉलरेज का। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने, पहले तो उन्होंने जो है अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताया है। इसके बाद उन्होंने जो है पोइट्री और पोइट के बारे में बताया हुआ है कि पोइट्री के एलिमेंट क्या होते हैं, गुड पोइट के एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, पोइट्री में सस्पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्रिएटिविटी के बारे में बताया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, और इमेजिनेशन के बारे में बताया हुआ है, और फैंसी। ठीक है, तो इमेजिनेशन और फैंसी क्या चीज़ें हैं और इनमें डिफरेंस बताया हुआ है। तो ये जो है ज़्यादातर एग्जाम में आता है। मैं आपको जो है इन दोनों इस टॉपिक को जो है इमेजिनेशन और फैंसी को बहुत अच्छे से करवाऊंगी, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। तो इमेजिनेशन क्या होती है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं।
इमेजिनेशन जो है आपको पता ही होगा, मैंने बहुत सारे टॉपिक बनाए हुए हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, उनमें जो है बहुत सारे टॉपिक में जो है इमेजिनेशन की बात की हुई है। इमेजिनेशन जो है मेन टूल होता है किसी आर्टिस्ट के लिए, जैसे पोइट हो गया या फिर लिटरेचर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है इमेजिनेशन, ठीक है। अब इमेजिनेशन नहीं होगी आपकी तो आप कुछ नहीं लिख सकते हो। इमेजिनेशन की पावर की सहायता से ह्यूमन जो है ना, जो इंसान है ना, वो यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, यूनिवर्स की मतलब इन सारी चीज़ों को जो है समझ सकता है, ठीक है। इसकी रॉ फॉर्म को जो है समझ सकता है, और स्पिरिचुअल यूनिटी बढ़ती है इससे, ठीक है, जो इमेजिनेशन है। और मतलब हमारी जो देखने का नज़रिया है वो बदल जाता है, ठीक है। तो ये होती है इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन और जो इमेजिनेशन है उसको जो है यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया है एसटी कॉलरेज ने। एक जो है प्राइमरी इमेजिनेशन, एक जो है सेकेंडरी इमेजिनेशन, ठीक है। तो प्राइमरी इमेजिनेशन क्या होती है, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं। प्राइमरी इमेजिनेशन जो है ये एक तरह से रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल मतलब हम कोई नॉर्मल चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, हम जो है नॉर्मल सोच रहे हैं, उसको जो है प्राइमरी इमेजिनेशन बोलते हैं। ये जो है यूनिवर्सल इमेजिनेशन है और पोजेस्ड बाय ऑल, मतलब इसको जो है कोई भी इंसान पोजेस्ट कर सकता है, उस किस हर इंसान के पास ये होती है, ठीक है, पोजेस्ड बाय ऑल। जो मतलब जो कॉमन इंसान है उसके पास ये इमेजिनेशन होगी, ठीक है। उसको जो है इसको जो है हर कोई इमेजिन कर सकता है। जो ह्यूमन परसेप्शन है उसका एक जो है प्राइम एजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन। प्राइम एजेंट होता है सोचने का, मतलब एक तरह से आपकी जो है सोचने की अ, एक प्राइम सबसे पहला स्टेप होता है आपका क्रिएटिव बनने की तरफ, ठीक है। क्योंकि ये जो है सबके पास होता है। जो हम क्या करते हैं, जो हमारी सेंसेस है, जो हमारे हम जो चीज़ों को सेंस करते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हमें आग क्या होती है, आग डेंजर है या फिर नहीं है, वो हमें कैसे पता लगता है, जब हम उसको जो है टच करने की कोशिश करते हैं और हम उसको टच नहीं कर पाते, तो हमें क्या होता है, हमारी सेंसेस हमको बताती है कि ये गर्म है, ठीक है, कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है। तो उसी तरह से हम जो है अपनी सेंसेस के थ्रू जो है चीज़ों को समझते हैं, इस वर्ल्ड की चीज़ों को जो है प्राइमरी इमेजिनेशन के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी इमेजिनेशन को जो है एसटी कॉलरेज ने जो है मिस्टीरियस पावर कहा हुआ है, विच कैन एक्सट्रैक्ट हिडन आइडियाज एंड मीनिंग फ्रॉम ऑब्जेक्टिव डाटा। जो ऑब्जेक्टिव डाटा है ना उस में से हम लोग जो है निकाल सकते हैं हिडन मीनिंग हो गए, आइडियाज हो गए। तो जो आइडियाज हो गए, कोई भी चीज़ का बेस जो है वो प्राइमरी इमेजिनेशन है। मतलब प्राइमरी इमेजिनेशन नहीं होगी तो आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। प्राइमरी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबके पास होती है, ठीक है, ये कहना है एसटी कॉलरेज का। अब हम आते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन की तरफ। सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर बोला हुआ है इसको। क्यों बोला हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो इमेजिनेशन है ये हर किसी के पास नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो इमेजिनेशन है सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट लोगों के पास होती है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जो मतलब ऐसे लोग होते हैं जैसे पोइट हो गए, पेंटर हो गए या फिर कोई और आर्टिस्ट हो गया, उनके पास होती है, ठीक है। क्योंकि सेकेंडरी इमेजिनेशन करने में जो है मेहनत लगती है, ठीक है। सेकेंडरी इमेजिनेशन तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये इमेजिनेशन ज़्यादा एक्टिव होती है, लेकिन ये जो है सेकेंडरी इमेजिनेशन भी जो है रॉ मटेरियल कहाँ से लेती है, प्राइमरी इमेजिनेशन का ही यूज़ करती है। जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है रॉ मटेरियल प्राइमरी इमेजिनेशन का ही यूज़ करती है। उसके बाद जो है ये जब प्राइमरी इमेजिनेशन से रॉ मटेरियल ले लेती है, तो उसके बाद जो है एफर्ट के जरिए उसको जो है प्रॉपर शेप देती है, उसको जो है मॉडिफाई करती है, उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, ठीक है। तो ये होती है प्राइमरी इमेजिनेशन, और इसको जो है मैजिकल एंड सिंथेटिक पावर बोला है एसटी कॉलरेज ने, ठीक है। तो ये जो है सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट लोगों के पास ही होती है। ये जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजिनेशन होती है, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन में फ़र्क तो बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर वो इमेजिनेशन और फैंसी के बीच में कहा गया है, ठीक है। इमेजिनेशन तो आप समझ गए कि इमेजिनेशन होगी तो आप जो है क्रिएटिव होंगे। इमेजिनेशन क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फैंसी क्या है?
तो ये जो फैंसी है ना, ये मेमोरी की तरह होती है, ठीक है? जो याददाश्त होती है उसकी तरह होती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। तो हम देख लेते हैं कि इमेजिनेशन और फैंसी में डिफ़रेंस क्या है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो इमेजिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है, लेकिन फैंसी जो है ज़रा भी क्रिएटिव नहीं होती, ठीक है? इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है। जो इमेजिनेशन है वो जो है शेप एंड फॉर्म देती है, जो ब्यूटी है उसको जो है क्रिएट करती है, मतलब चीज़ों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, जबकि फैंसी में ऐसा नहीं होता है। मैं ये जो फैंसी है ना, एक मेमोरी की तरह होती है, याददाश्त की तरह होती है, और ये जो फैंसी है ये इमेजिनेशन से इन्फीरियर होती है, छोटी होती है, ठीक है? ऐसा कहा है एस.टी. कॉलरिज ने। जो फैंसी होती है, अब ये होती क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इट इज़ ए मैकेनिकल प्रोसेस, एक तरह से मैकेनिकल प्रोसेस होती है, व्हिच रिसीव जो रिसीव करती है एलिमेंट्री इमेज, मतलब वो इमेज जो आपके दिमाग में पहले से है, व्हिच कम टू इट रेडीमेड, मतलब वो जो है उसको जो है आपने कुछ क्रिएट नहीं किया, वो आप उसको आपने कहीं पे देखा हुआ है, वो वही इमेज है डिट्टो, ठीक है? तो वो होती है, ठीक है? मैकेनिकल प्रोसेस होती है। तो इसमें जो है फैंसी में आइडिया चेंज नहीं होते, आइडिया को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ नया क्रिएट नहीं होगा। पुरानी चीज़ों को ही हम जो है इधर-उधर करते हैं, ठीक है? और पुरानी चीज़ों को ही हम जो है इधर-उधर करते हैं, और पुरानी चीज़ों को ही हम इमेजिन करते हैं, उन्हीं को हम जो है याद करते हैं। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, उससे आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इमेजिनेशन क्या होती है और फैंसी क्या होती है। तो आप एक पार्क में जा रहे हैं, ठीक है? वहाँ पर आप जो है एक फ्लावर देख रहे हैं, एक लड़की देख रहे हैं, एक भँवरा देख रहे हैं, गार्डन देख रहे हैं, ठीक है? आप गार्डन देख रहे हैं उधर। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो ये हो गया, जब आप देख रहे हैं तो आप जैसे मतलब ऐसे, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन, ठीक है? जब आप देख रहे हैं चीज़ों को नॉर्मली न तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन। लेकिन जब आप घर आ गए तो आपके दिमाग में जो है हूबहू वैसी ही पिक्चर आप जो है घर में इमेजिन करने लगते हो, सोचने लगते हो, क्योंकि जो आपने देखा हुआ है, जो आपने रेड कलर का रोज़ देखा हुआ है, जो आपने लड़की की शक्ल देखी हुई है, आपको हूबहू दिखाई दे रही है, ठीक है? जो आपने भँवरा देखा हुआ, वो भी आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो उसको बोलते हैं फैंसी। तो आप जो है कुछ चेंज नहीं कर रहे हो उस चीज़ में। जो आपने देखा हुआ है, आप उसी को जो है याद कर रहे हो। एक तरह से कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में आप जो है कुछ चीज़ सेव करते हो, जो चीज़ आप सेव करते हो वही आप देख सकते हो, ठीक है? जो चीज़ सेव नहीं है वो आप नहीं देख सकते हो, और हूबहू वैसी ही देखते हो। कोई पिक्चर सेव करते हो, हूबहू वैसी ही देखते हो, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है? उसका कलर चेंज नहीं हो गया होता है। तो वो होती है फैंसी। फैंसी को बोलते हैं मेमोरी की तरह होता है। इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है याद दिलाना होता है चीज़ों को, कि आपने जो है यहाँ पर ऐसी चीज़ देखी हुई थी, और हूबहू उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अब ये जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो इस फैंसी की चीज़ों को लेगी, ठीक है? जो लड़की की पिक्चर है, फ्लावर की पिक्चर है, भंवरे की पिक्चर है, वो उन सबको जो है कंबाइंड करेगी, और उसकी हेल्प से आप जो है एक पोइट्री लिखते हो बहुत सुंदर, ठीक है? बहुत प्यारा मास्टरपीस लिखते हो, उसको कहते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन। फिर आपने जो उन चीज़ों को शेप दी, उनको आगे पीछे किया, उनको मॉडिफाई किया। लड़की का कंपैरिजन आपने फ्लावर के साथ किया, खुद का कंपैरिजन आपने भंवरे के साथ किया, ठीक है? तो आई होप आपको जो है इमेजिनेशन और फैंसी में डिफरेंस पता चल गया होगा। जो फैंसी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो है चीज़ें प्रोवाइड करता है, वो भी हूबहू मेमोरी में, जैसा उसने देखा होता है, ठीक है? लेकिन इमेजिनेशन की हेल्प से आप जो है क्रिएटिविटी कर सकते हो, आप जो है चीज़ों को जो है डेवलप कर सकते हो, आप जो है नई चीज़ें बना सकते हो, ठीक है? तो उसको कहते हैं इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन और फैंसी में आई होप आपको जो है डिफरेंस पता लग गया होगा, क्योंकि ये जो है पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है इमेजिनेशन एंड फैंसी के ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद इस बुक में जो है एस.टी. कॉलरिज ने इस बुक में जो है उन्होंने वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएट्री जो है ना, जो उन्होंने लिखा हुआ था प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड, तो उसमें उन्होंने जो लिखा हुआ था थ्योरी, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया हुआ है इस बुक में इन्होंने, ठीक है? क्योंकि उसमें जो लिरिकल बैलाड है उसमें वर्ल्डवर्थ ने कहा था कि जो पोएट्री है उसकी लैंग्वेज जो है नेचुरल होनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, ताकि कॉमन पीपल भी समझ सके कि आपने क्या लिखा हुआ है पोएट्री में, ठीक है?
तो ये जो वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने लिखा था कि नेचुरल होनी चाहिए लैंग्वेज। लेकिन जो एस टी कॉलरीज है वो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी दूसरे पोइट की तरह ही जो वर्ड्सवर्थ है उनकी जो उनकी जो पोइम है उस वो भी जो है आर्टिफिशियल है, मतलब जैसे और लोग लिखते हैं। क्योंकि कभी भी पोइट्री जो है नेचुरली नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है। बहुत कुछ जो है उसमें जो है डिक्शन और मीटर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, सोच के लिखना पड़ता है, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में कोई भी पोइट्री नहीं लिखता है। तो ये यहाँ पर एस टी कॉलरिज ने कहा है, क्योंकि जो पोइट्री है वो नेचुरली नहीं लिखी जा सकती, और इन्होंने ऐसा कहा है कि उसमें जो है आपको जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। और जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने भी अपनी जो पोइट्री है उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया हुआ है। लेकिन उसके बाद वो जो है उनको क्रिटिसाइज करने के बाद उनकी तारीफ भी करते हैं कि ये जो थी वर्ड्सवर्थ की जो है बहुत ज़्यादा खासियत थी कि वो जो है ऑर्डिनरी नेचुरल इमेजरी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब सुपर नेचुरल इमेजिनरी बना देते थे, ठीक है। में बदल देते थे, मतलब ऑर्डिनरी चीज़ों को जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों में बदल देते थे अपनी नेचुरल लैंग्वेज का ही यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एस टी कॉलरिज ने फिर उसके बाद जो है तारीफ भी की हुई है वर्ड्सवर्थ की। तो आई होप आपको जो है ये जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है वो समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।